हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया मतलब ब्लड जितना होना चाहिए उतना ही है, बट उसमें आरबीसी का नंबर या फिर हीमोग्लोबिन का नंबर अगर कम हो जाए उस केस को हम एनीमिया बोलते हैं। अब ये दो तरह का हो सकता है, रीजनरेटिव एनीमिया और नॉन रीजनरेटिव एनीमिया। यानी कि बॉडी के अंदर ब्लड दोबारा से बनने लग जाए उसे हम रीजनरेटिव बोलेंगे, और अगर ब्लड दोबारा से नहीं बनेगा तो उसे हम नॉन रीजनरेटिव एनीमिया बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर चोट लगने के कारण कहीं से ब्लड लॉस हो जाता है या फिर किसी डिजीज़ के कारण कुछ टाइम के लिए अगर उसके ब्लड सेल्स की डेथ हो जाती है तो उस केस में दोबारा डॉग रिकवर कर जाएगा और जो उसका अनीमिया है वो एक रीजनरेटिव अनीमिया में माना जाएगा। अगर कोई बोन मैरो में प्रॉब्लम हो गई या फिर कोई डेफिशिएंसी के कारण अगर एनीमिया हो रहा है जिसको डॉग नहीं रिकवर कर पाएगा उसे हम नॉन रीजनरेटिव एनीमिया बोलेंगे। अब जो डॉग है उसके अंदर हेमोलिटिक एनीमिया हुआ है, इसका मतलब उसका जो ब्लड है उसकी लाइसिस हो रही है, यानी कि ब्लड जो है वो मर रहा है। सबसे पहला कारण है इम्यूनो रिएक्टिव कॉजेज, यानी कि जो उसके खुद के सेल्स हैं वो अपने ही सेल्स को मार रहे हैं। ये बहुत आमतौर पर कॉमनली देखा जाता है डॉग के अंदर। इसके अलावा टॉक्सिक जो कारण हो सकते हैं, इसके अलावा इन्फेक्शन के कारण भी ये चीज़ देखने को मिलता है। कैट में ये सबसे ज़्यादा होता है फ्लेवी वायरस के कारण। दूसरी कैटेगरी आती है ब्लड लॉस के कारण एनीमिया होना। ये हो सकता है कोई रप्चर हो गया ऑर्गन का या किसी ब्लड वेसल का रप्चर हो गया। ट्यूमर जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बिकॉज उसमें एक प्रोमिनेंट वेसल उसमें डेवलप हो जाती है फाइट वगैरह में, तो वहाँ से बहुत ब्लीडिंग होती है जिसके कारण सीवियर ब्लड लॉस हो जाता है। अल्सर एक ऐसा घाव होता है जो अपने आप हील नहीं होता। थर्ड कैटेगरी थी एप्लास्टिक एनीमिया, जिसमें कि टॉक्सिक कारण हो सकते हैं, ल्यूकेमिया हो सकता है और क्रॉनिक रीनल फेलियर हो सकता है। देर आर मैनी रीजन्स फॉर हेमोलाइसिस, जिसमें कि इन्फेक्शियस कॉज आते हैं, इम्यूनो रिएक्टिव कॉज आते हैं, साथ में टॉक्सिक कॉज आते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा जो कि आपको जानने की जरूरत नहीं है। ब्लड लॉस जो होता है वो दो तरह का हो सकता है डॉग में। एक्यूट ब्लड लॉस, जिसके कारण मैंने यहाँ स्क्रीन पे दिखा दिए हैं, साथ में क्रॉनिक ब्लड लॉस जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक ब्लड लॉस अगर उसे चलता रहता है डॉग को, उस केस में देखने को मिलता है। जैसे बोन मैरो फेलियर के बहुत सारे कारण होते हैं। एंडोक्राइन कॉज, हार्मोन्स के कारण दिक्कत हो सकती है, टॉक्सिक के कारण दिक्कत हो सकती है, इवन कुछ मेडिसिन भी हैं जो कि अगर हम अपने डॉग को ज़्यादा देते हैं उस कारण से इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, कौन सी मेडिसिन आप दे रहे हैं, कितने टाइम तक दे रहे हैं। इसके साथ में कुछ डेफिशिएंसी जैसे कि कॉपर डेफिशिएंसी, विटामिन बी की डेफिशिएंसी और ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण एनीमिया होता है। अब सवाल उठता है कि कौन कौन से टेस्ट आपको कराने होंगे डॉग के केस में। सो आई एम गिविंग द लिस्ट ऑफ पॉसिबल टेस्ट जो कि करवा सकते हैं पता लगाने के लिए कि डॉग को एनीमिया कितना है, किस स्टेज का उसको एनीमिया हो चुका है। कोई ऑर्गन रप्चर हो गया तो वो ब्लड टेस्ट में तो पता चलेगा, लेकिन साथ में चेक करने के लिए हमें अल्ट्रासाउंड करना पड़ सकता है, एक्सरे करना पड़ सकता है। इसके अलावा बोन मैरो बायोप्सी भी हमें कभी कभी करनी पड़ जाती है ये देखने के लिए कि उसके बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। पर ये टेस्ट डिपेंड करते हैं लोकेशन पे कि आप किस लोकेशन पे हैं, आपके पास कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। अगर आपके पास कोई भी एनीमिया से रिलेटेड क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।